पेपर को हम कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए पेपर की जो साइज है, हमारा जो अच्छा। मेजरमेंट है ना, उससे थोड़ा हम ज्यादा कट करेंगे, क्योंकि हम्म। पेपर 13 इंच है हम्म। और इस तरह से 18 इंच है। 13 बाई 18 हम्म। का पेपर है। पहले हम बैक को कट करेंगे, ठीक है। अच्छा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। ये शोल्डर है, ठीक है। जी। शोल्डर, दिस इज शोल्डर। सो विल अच्छा। मार्क फॉर शोल्डर फर्स्ट। सीम अलाउंस, इट्स मीन सीम अलाउंस हो गया, स्टिचिंग मार्जिन पहला। हम्म। इसके बाद में हम अपना लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो लेंथ हमारा ब्लाउज का कितना है? 17 इंच, राइट। राइट। ओके, लेकिन हम बैक 17 इंच मार्क नहीं करेंगे, 17 इंच नहीं बनाएंगे। बैक रिडक्शन हो। बैक लेंथ इट विल बी शॉर्ट 1.5 इंच फ्रॉम फ्रंट। हम्म। गॉट इट। तो हम बनाएंगे 17, अगर हमारा फ्रंट है तो बैक बनाएंगे 15.5 इंच, राइट। अच्छा। हाँ, तो आपको बस ये 15.5 इंच बैक लेंथ, 15.5 इंच के लिए मार्क करेंगे 16 इंच पे, रेडी हम्म। मार्क से। क्लियर है? क्योंकि अच्छा। हमें बनाना है 15.5, तो 16 पे मार्क करेंगे, 0.5 इंच यहाँ पे मार्जिन रहेगा, ठीक है। अच्छा। ओके, तो 16 पे हम दो जगह मार्क कर लेंगे इस तरह से। Is it going to be 17 inch when it is ready? सॉरी, 17 इंच। No, it is 17 inch सामने होगा, पीछे में ये 16.5 रहेगा, 16 रहेगा। पीछे में 15.5। आप हम। कंफ्यूजन मत हो, आप बस याद करो मैं कैसे कर रहा हूँ। अच्छा अभी अच्छा। आपके बहुत सारे डाउट्स हो रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, राइट। अच्छा अच्छा। कभी आपने देखा नहीं होगा ना कि बैक फ्रंट इतना छोटा No, कैसे होगा। yeah, I know that back part is always reduction होता है यस नंबर यस। में, हाँ, इंचेस में। ठीक है। अच्छा तो अभी हम 16 पे मार्क करेंगे दो जगह, ठीक है। अच्छा फिर इस अच्छा। लाइन को हम सीधा कर लेंगे। 15.5। ये हम 16 इंच पे मार्क किए, रेडी। 15 इंच। 16 इंच। अच्छा। तो 0.5 इंच हमारा मार्जिन चला जाएगा ना, तो रेडी 15.5 आएगा, ठीक है। अच्छा फिफ्टीन बैक पॉइंट लेंथ फाइव 15.5। ओके, नेक्स्ट मार्क हम करेंगे शोल्डर के लिए। अभी जो हमारा शोल्डर 14 इंच है, राइट। हाँ 14 माय 14 इंच। करंट। तो अभी हम 14 इंच इसको बनाएंगे, मार्क करेंगे। इसमें कोई माइनस नहीं करेंगे शोल्डर। अभी जैसे मैंने बताया था कि अब हम क्लोज नेक बताएंगे, हम अपने बॉडी को टेक्निक राइट। टेक्सचर चेक करने के लिए। तो कोई हम्म। माइनस इसमें हम शोल्डर नहीं करना है। हमें बनाना है 14 इंच रेडी, तो मार्क करेंगे 7.5 पे, ठीक है। अच्छा अच्छा। 7.5, 0.5 इंच सिमिल हाउस में रिड्यूस होने के बाद 14 इंच हो जाएगा, राइट। क्लियर? राइट राइट। ठीक है, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। तो अभी अपेक्स पॉइंट का लाइन हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। अपेक्स पॉइंट, अपेक्स पॉइंट हमने कितना नोट किया है? अपेक्स पॉइंट 11.5, अच्छा। राइट। अपेक्स पॉइंट इज हम्म। 11.5, तो 11.5 पे मार्क करेंगे दो जगह। हम्म। हम्म। फिर स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। हम्म। अब इसके बाद में आर्म होल ड्रॉप, अच्छा। ठीक है मैम। 8 इंच आर्म यस। होल ड्रॉप, 8 इंच दो जगह मार्क अच्छा। करेंगे। ओके। स्ट्रेट मार्क फिर लगाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग फ्रंट ओपन बनाएंगे। फ्रंट ओपन पहले हमें पता है फ्रंट, तो हम यहाँ पे सेंटर में कोई भी हम सीम अलाउंस एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं, राइट। राइट। ऑन फोल्ड रहेगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ऑन फोल्ड। अच्छा। ऑन फोल्ड मतलब हमारा डबल रहेगा, यहाँ पे मिरर रहेगा, कोई जॉइंट नहीं है। ओके, तो हमारा I mean, hold on, सॉरी। सामने बटन सामने होगा और जिप लगाएंगे, कौन अच्छा होगा? जीप, जीप लगाएंगे तो साइड में जीप लगता है, साइड में, राइट। हाँ। ठीक है। और जो बाकी हुक या बटन लगाना है तो बैक फ्रंट में कहीं पे भी लगा सकते हैं। अच्छा तो ठीक है। हमारा आर्म होल ड्रॉप, अपेक्स पॉइंट और लेंथ का I thought you said armhole drop is 7.5 or something. 7.5 नहीं, 8 इंच, क्योंकि अभी हमारा 8। साइज 46 के हिसाब से हम बना रहे हैं ना, राइट राइट राइट। राइट। 46 के हिसाब से हम बना रहे हैं, इसलिए हम 8 इंच लेंगे, अच्छा। ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे जो 7.5 इंच शोल्डर के लिए मार्क किया था,
यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे 7.5 इंच। राइट। ठीक। और उसके बाद फिर हम स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। ओके। अब फिर यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, तो चेस्ट हमारा 46 है। तो 46 में 11.5। हाँ, लेकिन हम माइनस इसमें फ्रंट फ्रंट को 46 बनाएंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। 46 को डिवाइडेड बाय डिवाइडेड 4। बाई 4 करेंगे तो 11.5 आ रहा है। ठीक है। लेकिन अब इसमें से रिडक्शन। 46 और डिवाइडेड बाई इसमें से हम 2 करेंगे तो 23 इंच आ रहा है, 23, राइट। हम्म लेकिन हम क्या करेंगे, जो बैक है, बैक को 1 इंच शॉर्ट बनाएंगे। अच्छा, आपका 1.5 इंच शॉर्ट बनाना पड़ेगा। कैसे? सो 45, 44.5। नो। नो 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 नो, 22, 23। और इसमें से हम 22 बैक बनाएंगे और 24 फ्रंट। ठीक है। इस अच्छा। 1.5 इंच नहीं, ज्यादा हो जाएगा। फिर 22.5 और 23, ऐसा 1.5 इंच हम माइनस करेंगे। हम्म ठीक है। ऐसा अब मैं लिख देता हूँ, मेरे को अब समझ आया कितना करना है। 22.5 बैक और प्लस 23.5 फ्रंट। अच्छा। ठीक है। हम्म पेन देना, नोट कर दूंगा। ये डिफरेंस रहेगा इसमें। अच्छा। जो जो दो दो जगह, जैसे कि हमने बैक लेंथ कितना हम बना रहे हैं, 15.5। ठीक है। हम्म इसी तरह से बैक चेस्ट और फ्रंट चेस्ट में फर्क रहेगा। बैक चेस्ट रहेगा हमारा 22.5 हम्म और फ्रंट चेस्ट 23.5, और टोटल हमारा 46 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा। तो अब हमारा 22 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 22.5 लिखा है ना। अब हम्म डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, कितना हमारा आ रहा है, 11.25 आ रहा है। ठीक है। राइट। 11.25। ठीक है। अब यहाँ से 11.25 पे मार्क करेंगे। अच्छा। उसके बाद में 1 इंच का मार्जिन देंगे 11.25 के बाद। ठीक है। ये हो गया हमारा केस। अब वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। वेस्ट हमारा जितना है वो बराबर रख सकते हैं। वेस्ट है हमारा 44 माय फ्रेंड। 44। और ओके ओके। तो 44 के लिए इसमें हम 11 इंच हुआ, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। राइट। क्वेश्चन 4 के लिए डिवाइडेड बाई हम 4 करेंगे, 11 इंच आएगा, इसमें कुछ नहीं करेंगे। राइट। 11 इंच और 1 इंच सिमिलॉस। ठीक है। ओके। इसके बाद में हम लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। दिस इज कटिंग लाइन एंड दिस इज रेडी लाइन। क्लियर। ओके। इसके बाद में अब हम मार्क कर लेंगे नेक के लिए। तो अभी इसमें जो नेक के लिए हम मार्क करेंगे 3 पॉइंट। अभी क्लोज नेक बनाना है, हम्म तो 3 इंच पे मार्क करेंगे। और आफ्टर स्टिचिंग इट विल बी हाँ। 7 इंच। अच्छा। ओके। इफ यू विल टेक मार्जिन 0.5 इंच देन इट विल बी 7 इंच, राइट। बहुत लोग मार्जिन कम ले लेते हैं। तो इफ अच्छा। इफ यू विल टेक मार्जिन 0.25, सो इट विल बी 6.5 इंच, राइट। अच्छा। गॉट इट, क्योंकि हम 3 इंच पे मार्क कर रहे हैं अभी यहाँ पे। अच्छा। अच्छा। ठीक है। तो आधा इंच की 0.5 इंच की मार्जिन लेना है, तो 7 इंच हम्म हमारा रेडी आ जाएगा इतना। ठीक। अच्छा। हाँ, अच्छा ठीक। 3 इंच। और बैक नेक ड्रॉप हम इसमें ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हमें चेक करना है। बैक नेक ड्रॉप हम बनाएंगे ओनली 2 इंच। अच्छा। फ्रंट नेक ड्रॉप थोड़ा ज्यादा लेंगे, हाँ। ओनली 2 इंच रेडी बनाना है हमें। तो अच्छा। हाँ, तो मार्क करना है यहाँ से रेडी से। ऑल मार्क हम रेडी से करेंगे। अच्छा। मार्क करेंगे 1.5। अच्छा। ठीक है, 1.5 इंच पे। इस तरह से देखो आप, एक बॉक्स बनाया हमने, और फिर हम्म से हम इधर से बॉक्स बना लेंगे। हम्म और यहाँ पे फिर फ्रेंच कर्व लेंगे, और थोड़ा सा हम यहाँ पे शेप देंगे। इतना जहाँ पे भी ऐसे घुमा के सेट करना पड़ेगा, हम्म इस तरह से कहीं पे भी। हाँ, ये ठीक है। ये हमारा बैक का हो जाएगा नेक। ठीक है, बैक नेक हो गया। हम्म हम्म अब यहाँ से हम मार्क करेंगे शोल्डर स्लोप का। शोल्डर स्लोप हम्म
That means talpat and armhole. हाँ, सॉरी, Shoulder slope entails what? वो जो हाथ स्लीव कटने के लिए। नहीं 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 नहीं, शोल्डर स्लोप, लो पॉइंट शोल्डर, अच्छा 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 अच्छा। एच दिस, ओ शोल्डर डाउन। अच्छा शोल्डर समझे डाउन, समझे। राइट राइट, राइट शोल्डर राइट। डाउन 1 इंच, ठीक है, अच्छा अच्छा। 1 इंच। अब मार्क करना है यहाँ से, देखिए मैंने ऊपर से मार्क कर रहा हूँ 1 इंच पे, हम्म, 1 इंच ऊपर से अगर मैंने मार्क किया है तो हमें ज्वाइंट यहाँ ऊपर ही करना है, राइट। अच्छा तब 1 इंच होगा। बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं 1 इंच यहाँ मार्क कर देता हूँ तो वो ऐसे ज्वाइंट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ पे, वो है। गलत है, क्योंकि हमने अच्छा, ऊपर से, हाँ, that's what I was wondering. You did it beyond the seam allowance, my stitching यस यस, line? बियॉन्ड द सिमी अलाउंस, इट्स मीन एज, राइट, दिस इज सिमी हम्म अलाउंस। हम्म। तो यहाँ से हमें 1 इंच लिया है यहाँ से, अच्छा तो ये मतलब स्लोप जो है शोल्डर डाउन 1 इंच हमें करना है, और इसमें अच्छा कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 1 इंच हमें डाउन करना है। अब हमने अच्छा यहाँ से क्यों मार्क किया, क्योंकि एक मार्क हमारा यहाँ पे भी आएगा जो रेडी होगा, अच्छा क्लियर। अच्छा, अभी समझे। अब अच्छा समझे, 1 इंच हाँ, यहाँ से हो गया, और जब हम यहाँ से कट करेंगे और स्टिच करेंगे तो 1 इंच डाउन रहेगा, इधर ठीक है, रेडी हो जाए, रेडी हो समझे है। जाएगा, ठीक है। अब इससे हम थोड़ा सा ऐसे घुमा लेंगे, अच्छा और इसके बाद में जितना भी ये हमने 4 इंच आएगा हाफ में, है ना, 8 इंच हमने मार्क किया था, 4 इंच पे एक मार्क राइट। कर लेंगे, अच्छा ठीक है। और इसको हम बोलते हैं अक्रॉस बैक, ये वाला लाइन राइट। को हम्म अक्रॉस बैक पे एक छोटा सा इस तरह से लाइन दे देंगे, अक्रॉस बैक की लाइन हो गया। इसके बाद में हम ना फ्रेंच कर्व को अपना इस तरह से लेंगे, उससे पहले हमें 0.5 इंच माइनस करेंगे यहाँ पे, इस लाइन से 0.5 इंच अच्छा, इनसाइड, ठीक है। गले का साइड। हाँ, अब एक चीज और आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा, पहले मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे हम रखेंगे ऊपर, और एक यहाँ मिलाएंगे, अच्छा और अपना फ्रेंच का ये थोड़ा आर्मोल बड़ा हो गया तो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है ना, हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन हम यहाँ लेके जाएंगे पहले, पहले हमारा हम्म जो टारगेट है ये LPS टू आक्रोस हम्म बैक तक, यहाँ तक आ गया। फिर हम अपने फ्रेंच कर्व को थोड़ा सा हम्म, सेट कर लेंगे दोबारा से, भी कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, ओके। अब ये थोड़ा सा सैडल इसका ज्यादा हो गया है हमारा, इसलिए नहीं हाँ आता है, ठीक है। अच्छा हाँ ये हमारा ये हो गया। और देखिए कई बार ये होता है जब हमारा शोल्डर कम रहता है, जो हम माइनस बनाते हैं, जैसे कि हमारा 14 इंच है, जब हम कभी हाँ। फुल डीप नेक में 2 इंच माइनस करते हैं, अच्छा उस केस में ये माइनस नहीं करते हैं, पता क्यों, क्योंकि हमारा शोल्डर ये माइनस रहता है ना, तो ये ऑलरेडी हमारा इसको क्रॉस ये- करके आता है। अच्छा अब मान लो मैं आपको एक मार करके समझा रहा हूँ रेड पेन से, अगर मैं 1 इंच जब डीप नेक बनाऊंगा तो मैं शोल्डर को माइनस करूंगा 1 इंच यहाँ से, ठीक है, हम्म मैं रेड पेन से मार करके आपको समझा रहा हूँ। तो फिर हम्म उस केस में जब हम लोग शोल्डर को आर्मोल पे और यहाँ मिलाते हैं, ये डॉट करके समझाऊंगा सिर्फ आपको, यहाँ हम्म। से देखा, जब हमारा शोल्डर माइनस किया हमने, तो अक्रॉस बैक की जो लाइन है ऑलरेडी वो माइनस हो गया, राइट, इट इज right? ऑलरेडी सिचुएटेड हो गया, हाँ, हाँ तो समझे। बहुत बार स्टूडेंट ये कहते हैं सर आपने यहाँ माइनस किया तो आप बना रहे हो छोटा में, तो क्यों नहीं माइनस कर रहे हो वी वहां पे। ऑलरेडी, आप तो माइनस कर लिया और आगे से। यस, हाँ, तो इसलिए हम जब शोल्डर कम बना रहे हैं ना, पूरा फुल शोल्डर, तो अक्रॉस बैक माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ओके। शोल्डर का ये हो गया हमारा। अब हम फिर जब अपने पीस को सीधा कर लेंगे, ओके। अब यहाँ पे डार्ट के लिए हम मार्क करेंगे यहाँ से, ठीक है, डार्ट हम्म जो हम इसमें डालेंगे, एक सेकंड, हमने यहाँ पे डार्ट के तो ऐड करा ही नहीं तो बड़ा सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे एक डार्ट ऐड करना है, वो अभी मैं समझाऊंगा, पैटर्न हमारा उधर जाएगा, डार्ट के लिए हम्म। ऐड नहीं किया हमने एक में, तो राइट। एक सेकेंड, उसमें एक मिस्टेक हुआ है, ओके, चलो ठीक है। अब यहाँ अच्छा पे चलो। हम डार्ट प्लेसमेंट के लिए हम्म मार्क करेंगे, हम्म। डार्ट प्लेसमेंट सेंटर बैक है, ये सेंटर बैक से वेस्ट डार्ट की जो प्लेसमेंट है 4.5 पे, ठीक है, उसके बाद में 1 इंच का हाँ, डार्ट देंगे यहाँ पे। अच्छा। अब 1 इंच हमने डार्ट यहाँ पे ये किया था हम लोगों ने, यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा 1 इंच, जो डार्ट राइट। बनेगा ना, आप हाँ समझ गए, 1 इंच हम
ऐड नहीं किया था, मिस्टेक हुआ था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो जो डार्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 इंच, ये 1 इंच राइट। हमारा प्लस होना बढ़ा चाहिए देना। था, ऐसा है। हम्म, हाँ, ये हम दोबारा से बढ़ा देते हैं। आप ये देखिए, मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये जो करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये वाला हमारा हो गया। जब डार्ट अच्छा। डलेगा ना तो ये 11 इंच या। आ जाएगा। राइट। हाँ। ठीक है, अब यहाँ से जो मार्क करेंगे 5 इंच पे। अच्छा। हाँ, 5 इंच पे। अच्छा। उसके बाद में हम डार्ट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। बैक बहुत इजी है, बैक में कुछ ज्यादा तामझाम नहीं है। ये बैक अ- हमारा ना ड्राइंग हो चुका है। अब इसे अच्छा। हम कट करते हैं और आपको समझाते हैं कि डार्ट को क्लोज भी करना पड़ेगा। राइट। ये नेक को, जो राउंड पॉइंट, राउंड वाला एरिया होता है, इसको पॉइंट से कट हम्म। करना पड़ता है। हम्म। तो फिर अच्छा से कटिंग होता है इसका। और पेपर को कट करना है ना, तो फ्लैट नहीं, एक बार एक हाथ में ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमें राइट। बहुत इजी से कट जाता है। अच्छा। ऐसे देखो, मैं कट कर रहा हूँ, पेपर को उठाते चल रहा हूँ हल्का से, फिर अच्छा से अच्छा। कट जाएगा। अच्छा। और ये सीधा है तो फ्लैट कट, जहाँ पे स्ट्रेट है यहाँ तो हाँ। आराम से कट जाता है, जहाँ राउंड पे आता राइट। है ना, हम्म। हाँ, तो हमें हल्का सा ऐसे उठाना पड़ता है। अच्छा। ये देखो, हाँ। आपने सीम अलाउंस साइड में लिया, मगर बाजू में गले आर्म होल में नहीं लिया, राइट? तब मैं लिया हूँ, अभी मैं इस पे मार्क करूंगा। सिमिल अच्छा। आउट यहाँ स्ट्रेट था तो स्केल से हमने मार्क लगा लिया है। यहाँ पे अच्छा। ऐड करेंगे मार्क, अभी देखिए। अच्छा। 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 और इसको हमें कट करेंगे, और इसको पहले बाहर से कट करके छोड़ देंगे। ये डार्ट को पहले हम बंद कर देंगे, जहां पे हमारा ये डार्ट का मार्क है ऐसा। हाँ। ये देखो, तो इसको हम इस तरह से हाथ से कर लेंगे फोल्ड। ठीक है, राइट। उसके बाद में जहां पे खत्म हो रहा है डार्ट, यहाँ पे राइट। फिंगर हम्म। रखेंगे, और ये जो मार्क पे इसको बैठा देंगे ऐसे। ठीक अच्छा। है, अच्छा। ऐसा ऐसा बिठा करके फिर स्टापलर क्लिप लेंगे क्लिप क्लिप करो, और हाँ। ऐसा, हाँ, ऐसा फिक्स कर देंगे। फिक्स राइट। करके हम इससे जो ये पॉइंट ऊपर को गया है ना, हाँ। इससे हम थोड़ा सा स्मूथ शेप दे देंगे यहाँ से, ऐसा। मतलब 0.25 ये डाउन हम्म। होता है इस तरह से, अच्छा। ताकि ये ऊपर गया है ना, आपको दिख रहा होगा पॉइंट बन रहा हाँ है, हाँ 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 लाइक हाँ हाँ। पॉइंट ही। ये पॉइंट ही राइट। नहीं चाहिए हमें, हम्म। स्मूथ शेप चाहिए इस तरह से। ठीक है, अच्छा, चलो, ठीक है। हाँ, अब इसे हम कट कर काटेंगे। देंगे इस तरह से, देखिए। ओके, ओनली पॉइंट राइट। टू फाइव डाउन हम्म। है, बट ये राइट। स्टिचिंग के बाद में ना और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, राइट। राइट। अब पिन को निकाल देंगे, पिन निकाल के, और यहाँ पे हम नोच लगा लेंगे अपने सीजर से। जब कटिंग करते समय में यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं इसके लिए। राइट, कट करेंगे, हाँ। राइट, और अब यहाँ पे भी होल कर लेना आपको, यहाँ पे ऐसे हाँ। पकड़ के, और ताकि मार्क डार्ट के लिए ना इजी रहेगा, यहाँ पे भी छोटा सा इस तरह से अच्छा। होल कर लेना है। राइट। उससे क्या होगा, हमने होल कर लिया, जब हम कपड़े पे मार्क करेंगे, यहाँ पे भी मार्क कर दिया, और यहाँ पे भी हम ऐसे मार्क कर देंगे। गॉट इट, राइट। 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 ये होल रहेगा तो इस तरह से। राइट। अच्छा, अब इसके बाद में आपने बोला मार्जिन, देखो हमने मार्जिन तो ऑलरेडी, मार्जिन के लिए इसमें हम्म। हमने लिया है एक्स्ट्रा। अब हम अच्छा। मार्क कर लेंगे, देखिए मार्क, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाता है। हमें 0.5 पे लेना है ना, तो इस पॉइंट से फिंगर को पकड़ना पड़ता है 0.5 इंच पे। अच्छा। और अच्छा। और ये जो फिंगर होता है पैटर्न में टच कर देंगे, हाँ। ऐसा देखो। आप नहीं अच्छा। भी लोगे तो चलेगा, हाथ से भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा। ये अच्छा। तो प्रोफेशनल ज्यादा होते हैं, तो इससे हाँ। हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 0.5 इंच का मार्जिन है। अच्छा, मेरे पास दूसरा मार्कर था। हम्म। 0.5 इंच का मेरे यहाँ पे सिंगल आउंस है, वो मार्क कर देता हूँ ताकि पता चलेगा हमारा मार्जिन यहाँ पे है। अच्छा। ठीक है, हो गया, इधर हो गया। अब ब्यूटीफुल। नेक में भी हमें 0.5 इंच का लेना है। ठीक है, अच्छा। अच्छा।
और अपना पार्ट का जो नाम है वो हम लिख देंगे, बैक। साइज लिखेंगे 46। हम्म। और यहाँ पे नीचे भी हमने जो मार्जिन लिया था ना 0.5 इंच, याद आ रहा है ना आपको? हाँ। हमने मार्क किया था हम्म। 16 इंच पे, हम्म। राइट? ठीक है, तो ठीक ये है। बैक हमारा रेडी हो तैयार। गया। हम्म। ठीक है हम्म। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए। मैंने आपको डार्ट कैलिब्रेशन क्लास तो हम कर ही रहे हैं, आपने देखा ही कि मैं कैसे सिखा रहा हूं। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं और भी आपको बहुत चीज सिखा सकता हूं। अगर आप चाहते हैं अपने एक अच्छा स्टिचिंग, अच्छी कटिंग, अच्छी फिनिशिंग, एक प्रोफेशनल स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप का लोगो सामने दिख रहा होगा साइड में, इसको डाउनलोड कीजिए, मेरा प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कीजिए। बेसिक टू एडवांस आपको फुल डिटेल में सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स, और आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आज के आज ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स ज्वाइन कीजिए, एक प्रोफेशनल स्टिचिंग सीखिए। ये कोर्स जो है प्रीमियम कोर्स है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। इस कोर्स को आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता नहीं है, फिर भी अगर डाउट होता है तो जैसे आप कोर्स ज्वाइन करते हैं आपको एक ग्रुप मिल जाता है। कोर्स ज्वाइन करते ही एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं, कभी भी कुछ भी डाउट होता है आपको मैसेज करके पूछ सकते हो, मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपको सब कुछ, आप मेरे टच में हो जाओगे, मतलब मैं ये कहूंगा कोर्स ज्वाइन करने के बाद में फ्रेंड्स।